शिक्षण से भी जोड़ने का प्रयास किया। तो मैंने जो विधा विकसित की है उसका नाम हमने एडुटेनमेंट रखा है, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। एक अंतर जो हमारी इस व्यवस्था में ये है कि हम अपने गानों का जो चयन है या कॉमिक डायलॉग्स का जो चयन है, वो शिक्षण बिंदुओं के आधार पर है। उदाहरण के लिए राज कपूर की बहुत प्रसिद्ध फ़िल्म है मेरा नाम जोकर। इसका एक गाना है, ए भाई ज़रा देख के चल। इस गीत को रचा है प्रसिद्ध गीतकार नीरज जी ने, और आप इसमें देखेंगे कितने विशेषण और क्रिया विशेषणों का एक गाने में ही इतना प्रयोग है। मैंने इन तमाम क्रिया विशेषणों को लाल रंग से इंगित कर दिया है। अब आप देखिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं। अच्छा, एक और बात जो मैं शिक्षण बिंदुओं के आधार पर कहना चाहूंगा, मेरी अपनी धारणा है, खासतौर मैंने बहुत विदेशों में देखा इस बात को, कि हम लोग भाषा सीखने का मतलब शब्द सीखना ही। कहानियां जहाँ एक ओर समाज का प्रतिबिंब होती हैं, वहीं दूसरी ओर समाज को बदलने और शिक्षित करने में भी, और अब पारंपरिक तरीके से हटकर इसको रोचक बनाने की बहुत आवश्यकता है, खासकर विदेश में, जहां हम लोग स्मार्ट बोर्ड के साथ काम करते हैं, जहां हम तकनीकी के अच्छे से अच्छे जो साधन उपलब्ध है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे ऐप लाके दिखाई जिनमें कि हिंदी के जो गाने आते हैं, गानों के साथ साथ उनके लिरिक्स भी अंग्रेजी में आ जाते हैं। ये एक ऐसा प्रभाव मनोमस्तिष्क पर छोड़ते हैं। इनको देखकर, इनको सुनकर, इनके भावों को ग्रहण करके भाषा शिक्षण आसान हो जाता है। हमारे अपने साहित्य और हमारी फिल्मों के प्रति जो रुचि है उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसके कारण से निश्चित रूप से भाषाएं समृद्ध होती हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द आते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में संप्रेषण की जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, संप्रेषण की जितनी प्रभाव उत्पादकता हो सकती है वो आती है। संप्रेषण का जो सहजता है वो बनती है, क्योंकि हम एक से अधिक भाषाएं जब समझने लगते हैं, एक से अधिक भाषाओं की संस्कृति को समझने लगते हैं, तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है, और फिल्म निश्चित रूप से एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जिस तरीके से विदेशों में भी हिंदी भाषा की लोकप्रियता हुई, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं सिनेमा ही था। अगर राज कपूर सोवियत संघ, जो आज वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उसके में अंदर लोकप्रिय हुए, तो उसका कारण उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों के गीत। जब वो मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिल्मी दिल है हिंदुस्तानी, उनकी अपनी फिल्मों में गाते नजर आते थे। तो मैंने कई ऐसे वीडियो क्लिप्स देखे कि रशिया में बहुत सारे लोग जो है वो गाना अपने ही अंदाज में गा। एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है फिल्में विरासत की भाषा के रूप में। भाषा के प्रति प्यार ही नहीं, भाषा के प्रति भाषिक संस्कार पैदा करना भी एक काम है।